हेलो स्टूडेंट, हम वाक्य विचार के आगे का स्टार्ट करेंगे। वाक्य के भाग है ना, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के दो भाग होते हैं, है ना। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है उद्देश्य, सेकेंड है विधेय, है ना। फर्स्ट है उद्देश्य, है ना, सब्जेक्ट। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे विजय कोई काम नहीं करता है ना। तो विजय क्या है? उद्देश्य है। विजय क्या है? उद्देश्य। तो किसके बारे में कहा जा रहा है? विजय के बारे में कहा जा रहा है ना। तो ये क्या कहलाएगा? उद्देश्य, है ना। कोई काम नहीं करता है, ठीक है। अनिकेत मन लगाकर पढ़ता है। तो अनिकेत क्या है? किसके बारे में बात कही जा रही है? अनिकेत के बारे में, है ना, कि अनिकेत मन लगाकर पढ़ता है। अनिकेत मन लगाकर पढ़ता है। तो अनिकेत क्या है? उद्देश्य है ना। इन वाक्यों में विजय तथा अनिकेत के बारे में बात कही गई है, अतः वाक्य के इस भाग को उद्देश्य कहा जाता है। इन वाक्यों में किसके बारे में बात कही गई है? विजय और अनिकेत के बारे में। विजय और अनिकेत के बारे में बात कही गई है, अतः वाक्य के इस भाग को उद्देश्य कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? उद्देश्य कहा जाता है। उद्देश्य कहा जाएगा या कहा जाता है ना। सेकंड, विधेय। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। मतलब उद्देश्य के विषय में, मतलब उद्देश्य क्या था? विजय। विजय के बारे में क्या कहा जा रहा था? कोई काम नहीं करता है ना। जैसे उस उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। मतलब उद्देश्य के विषय क्या है? कोई काम नहीं करता है ना, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाएगा? कोई काम नहीं करता है, उसे क्या कहा जाएगा? विधेय, है ना, विधेय कहा जाएगा। जैसे महेश कोई काम नहीं करता है। महेश को अपन अलग कर देंगे तो यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, रेड पेन से लिखा है ना, कोई काम नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या है? ये विधेय कहलाएगा। और महेश क्या कहला जाएगा? उद्देश्य। ओके। इस वाक्य में महेश के विषय में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? महेश के बारे में बताया गया है। कोई काम नहीं करता है। कौन? महेश, है ना। अतः वाक्य के इस भाग को विधेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? कोई काम नहीं करता है, तो इस भाग को क्या कहा जाएगा? विधेय कहा जाएगा। ठीक है। दिए गए उदाहरणों द्वारा उद्देश्य तथा विधेय को समझो, है ना। उद्देश्य, विधेय, है ना। ये उद्देश्य क्या है? गीता। उद्देश्य क्या है? गीता। जैसे हमने बोला ना, महेश कोई काम नहीं करता है, तो उद्देश्य की जगह जैसे हम यहाँ पे महेश लिख दें और विधेय की जगह कोई काम नहीं करता है यहाँ पे लिख दें, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये विधेय और ये महेश क्या हो जाएगा? उद्देश्य। ओके। उद्देश्य, हार्दिक बाजार गया है। हार्दिक क्या है? उद्देश्य। और विधेय क्या है? बाजार गया है ना। राखी, राखी क्या है? उद्देश्य, है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है। और विधेय क्या है? किताब पढ़ रही है, विधेय, है ना। राखी किताब पढ़ रही है, तो विधेय क्या हो जाएगा? किताब पढ़ रही है। और उद्देश्य क्या हो जाएगा? राखी। उद्देश्य क्या है? प्रीति। प्रीति क्या है? उद्देश्य है। तो प्रीति नृत्य करती है, तो नृत्य करती है मतलब विधेय है। और प्रीति क्या है? उद्देश्य। मैं, उद्देश्य है ना। मैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उद्देश्य है ना। और अच्छा बच्चा हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, है ना, जिसके विषय में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, है ना। जिसके विषय में कहा जा रहा है ना, वो क्या है? अच्छा बच्चा हूँ। ओके। तो ये क्या कहला जाएगा? विधेय। ओके, बाय बाय।